सभी के लिए मेरे प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए जो भी कैंडिडेट मुझे जो भी स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं या फिर जो भी जिनको भी अच्छा लगता हूँ वो फॉलो करेंगे। तो गाइज मैंने आप सभी के लिए एक सीक्वेंस प्लेटफॉर्म बनाया अपने प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला चैप्टर बेसिक चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज गाइज कि आपने अभी 10th स्टैंडर्ड तक आपने सारे नंबर्स के बारे में नॉलेज ले रखा है और फाइनली 10th क्लास में आपने रियल नंबर को पढ़ा था। यहाँ पे एक नया नंबर एक्सटेंड होकर मिलता है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है और हमें जानने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी गेन करते हैं हम कि यार कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट करना मैं बेहतर समझता हूँ। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करना है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर गाइस स्टार्ट करने के पहले हम जानते हैं ना कि किसी भी चीज का इन्वेंट कब होता है, जब उसकी जरूरत पड़ती है। तो गाइस आपने बहुत सारे इक्वेशन ऐसे देखे होंगे, 10th क्लास में भी आपने इक्वेशन देखा होगा। जैसे सिंपल सा बेसिक सा इक्वेशन हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और मैंने बोला कि एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। तो आप कैसे करते हो, आप नॉर्मली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 1 को तो ट्रांसफॉर्म करते हो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आता है और एक्स पे स्क्वायरिंग हटाओगे तो प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट -1 आएगा। अभी गाइस आपने 10th क्लास की अगर बात करें तो आपने जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ रखा है कि रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैलिड नहीं होता है। रूट के अंदर अगर माइनस आएगा दैट मीन्स क्या, यहाँ पे इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है। तो गाइज इसकी शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, एक बहुत ही ग्रेट, बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट जिनका नाम था महावीरा, उन्होंने एक किताब लिखी है अपनी गणिता सारा संग्रह। कौन सी किताब लिखी है गाइज, गणिता सारा संग्रह। कब लिखी है, 1848 अप्रोक्सीमेटली 1848 में एक बुक लिखी है गणिता सारा संग्रह। और उस किताब में महावीरा ने क्लियरली लिखा हुआ है, इसी एक्सप्रेशन को दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि यहाँ पे एक्स की ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एक्स की ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ये किताब हमारे इन्वेंशन महोदय यूलर जी पढ़ रहे थे अप्रॉक्स 1948 में ये किताब पढ़ रहे थे। तो उस टाइम में इन्होंने किताब पढ़ा और सही में सॉल्व करके देखा गया कि यहाँ पे एक्स की कोई रियल वैल्यू नहीं है। तो उस टाइम में देखा गया सारे साइंटिस्ट के बीच में एक मैसेज गया, ठीक है ना, इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है। तो वहां से साइंटिस्ट के बीच में मैसेज गया और सारे साइंटिस्ट के बीच में मैसेज जाने के बाद एक होड़ मची, इसको इन्वेंट किया जाए, इसकी जरूरत पड़ गई। और वहीं से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब सॉल्व किया गया तो पाया गया कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट -1 आ गया। तो यहां से इन्वेंट हुआ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ आई। उसी अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है, आई, और इस आई का नाम दिया गया सर आयोटा। आयोटा, आयोटा क्या होता है, आयोटा ही क्यों दिया गया, आप एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो जैसे अपना इंग्लिश लेटर होता है ना, वैसे ग्रीक लेटर होता है जिसमें आयोटा का रिप्रेजेंटेशन लाइक इस तरीके का होता है और सिमिलर टू आई होता है, जस्ट लाइक आई होता है। इसीलिए इसको हमने आई से रिप्रेजेंट करा दिया और यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग हो गई और यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुआ। जैसे गाइज आप लोग ये इक्वेशन देखे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये इस इक्वेशन को अगर आप 10th क्लास में भी सॉल्व करते थे तो आपने देखा होगा कि इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे बिकॉज डी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर की बाउंड्री थी, मतलब इसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, तो इसके बारे में स्टोरी इतनी काफी है, ठीक है ना गाइज। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जाने के पहले अब हम जानेंगे व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो गाइज लेट बी द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एन एक्सप्रेशन विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस ib, दैट मीन्स क्या, वेयर a and b आर रियल नंबर्स and complex number obtaining two parts, one is real parts of complex number and second one is imaginary part of complex number। तो आइए इसको देखते हैं, ठीक है ना। और इसके पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। अब आइए देखते हैं व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। गाइस हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a plus ib where a and b are real called complex number it is represented by capital Z और capital C। गाइज कॉम्प्लेक्स नंबर Z, कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से रिप्रेजेंट करोगे आप और नंबर्स का फॉर्म होगा 2 + 3i 1 - i
2 plus 0i, समथिंग 4 minus i, 0 plus 2i, समथिंग कुछ भी, एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका फॉर्म a plus ib का होता है, आई मीन a plus ib, ठीक है ना। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में लेट बी द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a plus ib, दैट मीन ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर ऑफ z। तो गाइस हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को z, अब यहां से एक बार रिकॉल कराता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर विच इज फॉर्म ऑफ a plus ib represented by a plus ib, a complex number containing two parts, one is real part of complex number and second one is imaginary part of complex number। तो आप इसको लिख सकते हैं, इस a को बोलेंगे आप रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, imaginary part of complex number, and mathematically we can express like real part of complex number z and imaginary part of complex number z, re for real, z for z complex number, real part of z, imaginary part of z। तो गाइज यहाँ पे डिफाइन हम कंप्लीट करते हैं, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a plus ib where a and b are reals and represented by capital Z और C, ठीक है ना। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a plus ib, 2 plus 3i, 1 minus i, समथिंग ऐसे ऐसे लेटर्स जहां भी मिलेंगे न्यूमरल्स वैल्यू, तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इमेजिनरी पार्ट कंटेनिंग रहेगा, मतलब उस जिसमें i रहेगा उसको हम फ्रीली बोल सकते हैं दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब गाइज यहाँ पे आता है कॉम्प्लेक्स नंबर के वे, आपने देख लिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता कैसे है। अब यहाँ पे गाइज कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अपन ने अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया z इज इक्वल टू 2 plus 0i, 2 plus 0i, और कॉम्प्लेक्स नंबर विच हैज imaginary part is 0 is called purely real of complex number, this is purely real, इसको आप बोलोगे purely real, and which one have real part is 0, imaginary part is something कुछ भी, तो that is called purely imaginary, इसको क्या बोलोगे आप, purely imaginary complex number। And guys, whenever we have real part is 0, also imaginary part also be 0, like this 0 plus 0i, इसको क्या बोलोगे, purely real as well as purely imaginary, इसको बोल सकते हो आप purely real as well as purely imaginary। कंप्लीट गाइस, प्लीज इसको वीडियो पॉज करके आप इसको राइट डाउन करिए, उसके बाद आगे एक्सटेंड। गाइस हमने भी क्या देखा, स्टोरी अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वेंट कैसे हो गया, व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए जेड और सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड गाइस अब हम फाइनली देखने वाले हैं अबाउट आयोटा, आयोटा के बारे में नॉलेज लेना यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे एक नया नंबर सिंबल हमने देखने को मिला है विच इज आई, स्मॉल आई, आयोटा। अभी हमने देखा ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिया हमने, तो हमने पाया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 1, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट माइनस 1 विच मीन प्लस माइनस ऑफ आई, यहाँ मिल गया हमें आयोटा। तो गाइज यहाँ से इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि आयोटा के बारे में हमें जानना मस्ट हो जाता है हमारे लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोटा, व्हाट इज अबाउट आयोटा, आयोटा की प्रॉपर्टीज एंड फर्दर आई के समथिंग कुछ भी पावर्स आपको गिवन हो तो आप कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, आई मीन आयोटा को आप समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना टॉपिक होगा अबाउट आयोटा, आयोटा के बारे में पढ़ते हैं। गाइस सबसे बेसिक बात है आयोटा, आयोटा आई की वैल्यू अभी आपने देखा कि अंडर रूट ऑफ -1 होता है। अगर मैंने आपसे पूछा आयोटा स्क्वायर तो यू कैन राइट एज आई इंटू आई, अभी आई की वैल्यू आपने देखी अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 विच इज -1, मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, आई मीन -1। एज इट इज आपको अगर आई के पावर क्यू दिया रहे तो आप लिख सकते हैं इसको आई का स्क्वायर इंटू आई, लिख सकते हैं ना गाइस, आई स्क्वायर अभी आपने देखा -1 आ गया, इंटू आई करेंगे आप तो वैल्यू इज -i। Similarly, I की पावर 4 you can write as I square into I square. I square is -1 into -1 which is 1, गाइस यहाँ से 4 वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, ये आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है। आई मीन आयोटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1
एंड आयोटा क्यू की वैल्यू -i एंड आयोटा 4 की वैल्यू 1। ये हमने प्लेटफॉर्म पे अभी हमने देखा भी ये वैल्यूज कैसे आ गई। तो ये 4 वैल्यूज आपको याद करना होता है, इसको याद करिएगा। i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, i स्क्वायर -1, i क्यूब -i एंड i की पावर 4 इज 1 पॉजिटिव 1। ठीक है ना। अब गाइस ऐसा नहीं होता कि i की वैल्यू पावर 4 तक ही वैलिड है, 4 तक ही रहती है। i की वैल्यू समथिंग कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पावर कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है ना। तो उस बिहाफ पे हमें क्या सोचना है, हमें क्या पढ़ना है कि इसकी एक्सटेंट फॉर्म ऑफ i रहेगा, i की पावर 100 हो जाए, i की पावर 2000 समथिंग हो जाए, i की पावर -39 हो जाए, i की पावर 19 हो जाए, समथिंग कुछ भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ i। हैव टू i की पावर 8, i की पावर 16, i की पावर 24। गाइस i की पावर 4 अभी हमने क्या पढ़ा, i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1। तो i की पावर i की पावर 8 को आप क्या लिख सकते हैं, i की पावर 4 टू दी पावर 2 एक्सपोनेंट, ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाते हैं, आई मीन i की पावर 8 ही बना। और अभी आपने देखा कि i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर करो क्या आएगा 1। i की पावर 16 अभी गाइस आपने देखा कि i की पावर 4 को होल पावर 4 किया जा सकता है, आई मीन i की पावर 16 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो i की पावर 4 मींस 1, 1 का पावर 4 इज आल्सो भी 1। i की पावर 24 को भी लिख सकते हो i की पावर 4 टू दी पावर 6 एंड ये भी हो जाएगा 1 की पावर 6 व्हिच इज 1। तो ऑब्जर्वेशन गाइस यहाँ पे क्या आ रही है कि i की पावर मल्टीपल ऑफ 4 अगर है दैट मींस वैल्यू बिकम 1, वैल्यू बिकम 1। i की पावर 4 वैल्यू 1, i की पावर 8 वैल्यू 1, i की पावर 12 वैल्यू 1, i की पावर 16 वैल्यू 1। ठीक है ना। तो आई मीन i की पावर मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 4 है तो i की उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जब रहेगी अपने पास तो हमें क्या करना है, लाइक i की पावर 202 है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो गाइज अभी आपने ऑब्जर्व किया कि i की पावर 202 है और ये हमने ऑब्जर्व ये किया है कि i की पावर मल्टीपल ऑफ 4 फॉर्म में होता है दैट मींस वैल्यू बिकम 1। तो इसमें 202 में आप क्या करिए मल्टीपल ऑफ 4, इसके नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा 200, 200 इसका नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 होगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं i की पावर 200 इंटू आई की पावर 2, दोनों बेसिस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। इसका मतलब i की पावर 202 को लिखा जा सकता है i की पावर 200 इंटू आई का स्क्वायर। तो i की पावर 200 गाइस मल्टीपल ऑफ 4 है, वैल्यू क्या आएगी 1 एंड आई स्क्वायर क्या होता है -1, वैल्यू क्या आ गई -1। गाइस इंपॉर्टेंट बात, i की पावर कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो वैल्यूज आपकी वही चारों पार्ट्स में से ही आता है, अंडर रूट ऑफ -1 -i 1 और -1, इसके फर्दर कुछ वैल्यू नहीं आती। तो i की मैक्सिमम पावर रहेगी तो इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया। एंड गाइस सेकंड मेथड या और भी कई तरीके हैं i की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। अभी हमने देखा कि i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 202 है, आई मीन यहाँ पे हम जानते हैं ना मल्टीपल ऑफ 4 जब होता है तो वैल्यू 1 आती है। इसका मतलब है कि जो आपकी पावर रहेंगी ना उसको आप लोग 4 से इंटू करेंगे, 4 5 जा 20 कैंसल आउट, 2 आ गया रिमाइंडर। अब जानते हो ना ये डिविडेंड होता है तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। देखो 4 5 जा 4 50 जा 200, 450 जा 200, रिमाइंडर कितना आ गया 2 प्लस 2 करोगे तो 202। ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको ब्रेक करके आप लिख सकते हो आई ये क्या है डिविडेंड है तो इसको कैसे लिखा जाएगा डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। अब आप इसको जानते हो ना कि आई की पावर समथिंग दो पावर्स को प्लस किया गया, आई मीन इसको ब्रेक करके आप लिख सकते हो 4 इंटू 50 इंटू आई की पावर 2, बिकॉज दोनों बेसिस सेम होंगे तो पावर एड ऑन हो जाएगा। अभी आपने देखा कि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है उसका अगेन पावर 50 रहेगा एंड ये आई स्क्वायर है, आई की पावर 4 1 होता है, 1 का पावर कितना भी रहे वैल्यू 1 ही होगी और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है विच इज -1। तो गाइज आपने यहाँ पे ये देखना है या तो मल्टीपल ऑफ 4 निकाल लीजिए उसके भी यहाँ पे इस तरीके से कर लीजिए शॉर्ट वे में, अदरवाइज अगर दिक्कत हो रही है तो जो भी वैल्यूज पावर में है उसको 4 से डिवाइड करिए और डिविडेंड वाली प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे राइट डाउन करिए, उसके बाद इसको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगा के ब्रेक करिए, उसके बाद आई के पावर 4 के फॉर्म में वैल्यूज आपके पास होंगी, उसके बाद फाइंड आउट करिए रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है गाइज एक और एग्जांपल लेते हैं, i की पावर -39 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
आई की पावर माइनस 39। गाइज हम सभी जानते हैं, बेसिक क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, पावर नेवर बी नेगेटिव। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में 1 लाते हैं और डिनोमिनेटर में उसको उसके फ्रैक्शनल पार्ट में हम लिख सकते हैं पावर ऑफ आई पॉजिटिव। मतलब आई की पावर माइनस 39 को लिखा जा सकता है 1 अपॉन में आई की पावर 39। पहले हमने क्या किया, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाया। सॉरी। अब क्या करोगे, सेम एज इट प्रोसेस 1, यहाँ पे आई की पावर 39 है, आई को 4 का मल्टीपल में ब्रेक करोगे तो 36 नियरेस्ट मल्टीपल होगा, आई की पावर 36 इंटू आई की पावर 3। अब गाइस जानते हो कि आई की पावर मल्टीपल ऑफ 4 है, वैल्यू 1 आएगी, और आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आई, विच इज माइनस 1 अपॉन में आई। तो माइनस 1 अपॉन में आई भी वैल्यू आप छोड़ सकते हैं, ये भी वैल्यू आपकी राइट है। लेकिन अभी हमने बात करा ना कि वैल्यू अपने पास 4 ही आएगी, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 माइनस आई 1 माइनस 1। तो सर ये वैल्यू कैसे आ गई, तो इसको रैशनलाइज कर लीजिए गाइस, वैल्यू वही आ जाएगी। देखिए 1 अपन आई माइनस 1 अपन आई को रैशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आई से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आपको मिलता है माइनस आई और यहाँ मिलता है आई का स्क्वायर। तो ये गाइस हो जाएगा माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर, कितना होता है माइनस 1, कैंसल आउट, वैल्यू बिकम आई। ठीक है ना। तो फर्दर कितनी भी पावर्स रहे, कुछ भी रहे गाइस, आपकी वैल्यू वही 4 आनी है। और आई की पावर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे इजी तरीका यही है कि नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 ढूंढिए और उसको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाइए एंड फाइंड आउट करिए। ठीक है ना। आइए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जानते हैं, सीबीएसई से थोड़ा सा बिल्डअप करके जेई मेंस के सिलेबस के लिए एक आई की बेहतरीन प्रॉपर्टी है, कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई वैल्यू बिकम ऑलवेज बी 0। 4 पावर ऑफ कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई, 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई वैल्यू बिकम 0। आइए देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिमार्क रखिए आप लोग, 4 consecutive power of I, 4 consecutive power of I value become 0. Guys, like I square, I cube, I4 and I5 वैल्यू डेफिनेटली 0 ही आएगा, क्योंकि I की consecutive पावर ऑफ I है, 4 consecutive पावर ऑफ I, 2 3 4 एंड 5 वैल्यू बिकम 0। कैसे, अभी आप देखो, अभी आपने देखा यहाँ से, देखो आई कॉमन कर लो, यहाँ से आई कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया आई, यहाँ क्या बच गया आई स्क्वायर, एज इट इज आई क्यूब, आई की पावर 4। अभी गाइज हमने पढ़ा ना कि आई स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, और ये आई 4 क्या होता है प्लस 1, आई क्यूब क्या होता है माइनस आई है प्लस में, ये सारे कट के क्या आ गए 0, आई इंटू 0 क्या होता है 0। ठीक है ना। 4 consecutive पावर ऑफ आई वैल्यू बिकम 0 ऑलवेज। तो इसी में क्या करेंगे, जेई मेंस वाले एडवांस वाले, ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। आई की पावर 597, ठीक है, प्लस आई की पावर 598 प्लस आई की पावर 599 प्लस आई की पावर 600 अपॉन आई की पावर 479, आई की पावर 480 एंड आई की पावर 481 प्लस आई की पावर 482। अगर इस तरीके क्वेश्चंस दे दिया गाइस, अगर आप मल्टीपल ऑफ 4 वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो काफी लेंथी होगा और कब भी हो जाएगा, तो इसलिए इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाई। जब भी देखिए कि 4 consecutive पावर ऑफ आई गिवन है, इसका मतलब वैल्यू बिकम 0 ही होता है। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे क्या करना है, तो प्रोसेस क्या होता है कि लोएस्ट फॉर्म ऑफ आई को कॉमन करिए, लोएस्ट पार्ट ऑफ आई को कॉमन करिए, तो आई की पावर 597 कॉमन कर दिया, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा आई, यहाँ पे क्या बचेगा आई स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा आई क्यूब अपॉन, यहाँ पे लोएस्ट क्या है 479, आई की पावर 479, यहाँ क्या बचेगा 1 आई स्क्वायर आई क्यूब। देखिए ये दोनों पार्ट्स कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया आई की पावर 597 अपॉन में आई की पावर 479, 479 से 597 अगर इरेज होता है तो वैल्यू क्या आएगी 597 479 कैंसिल होता है 17 8 1 1, क्या आ जाएगा गाइज 1 की आई की पावर 118, अब आई की पावर 118 है, मल्टीपल ऑफ 4 ढूंढिए, आई की पावर 116 इंटू आई का स्क्वायर वैल्यू 1 एंड ये वैल्यू -1 विच इज -1। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस अप्रोच किया जाता है जेईई मेंस का। और भी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स हैं अपने पास, या फिर जो भी फर्दर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सारी चीजें डील करने के बाद अब नेक्स्ट हम चलेंगे ऑपरेशंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
अपने नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, ऑपरेशंस ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो गाइज हैव अ नाइस डे, बाय बाय।